हमारी है एक्सरसाइज 3.2। चलिए तो 3.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पे ये एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है लेट ए, क्वेश्चन नंबर 1, ए है मैट्रिक्स में 2 4 3 2, बी है मैट्रिक्स में 1 -2 3 5, और सी है मैट्रिक्स में -2 5 3 4। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट ए प्लस बी। तो ए है हमारी 2 4 3 2 प्लस बी है 1 3 -2 5। तो इनका सम होगा 2 + 1 मैट्रिक्स में 3, 4 + 3 7 3 -2 1 2 + 5 7। ये है फर्स्ट का आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं। दूसरा है a - b। 2 में से 1 गया, 1 4 में से 3 गए, 1 3 -2 माइनस प्लस 3 + 2 5 2 - 5 -3। ये आ गया दूसरे का आंसर। इसी के साथ तीसरा देखते हैं। तीसरा है a - c। तो सबसे पहले हमें 3a ढूंढना पड़ेगा। 3a के लिए 3 × मैट्रिक्स a 2 4 3 2। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो a आ जाएगा 6, 3 × 6 3 4 12 3 3 9 3 2 6। ये आ गई हमारी a की वैल्यू। अब इसमें हमें प्लस माइनस सी करना है। तो सी है हमारे पास -2 5 3 और 4। इसका आंसर आएगा 6 प्लस 6 + 2 8 12 - 5 7 9 - 3 6 6 - 4 2। ये हमारा आंसर है। इसी के साथ इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसमें है a × b। चौथा पॉइंट है ए बी। तो ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए, इसका ऑर्डर है 2 × 2 मल्टीप्लाई बी, इसका ऑर्डर है 2 × 2। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। अब करना है इनका मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 2 × 1 प्लस ये रो ये दोनों 2 × -2 4 × -2 4 × -2। अब इसको छोड़ दो। इसके बाद इसका 2 × 3 प्लस 4 × 5। अब इस रो को छोड़ दीजिए। इस रो के साथ इस कॉलम का 3 × 1 प्लस 2 × -2 2 × -2। अब इस रो के साथ इस कॉलम का 3 × 3 प्लस 2 × 5 2 × 5। तो इसका आंसर आएगा 2 × 2 प्लस
माइनस 8, 2 माइनस 8 माइनस 6, 2 3 जा 6 और 5 जा 20, 26, 3 1 जा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, 9 और 10 19। ये हो गया इसका आंसर। 2 मैट्रिक्स। तो आगे चलते हैं। आगे इसका उल्टा मल्टीप्लाई करना है b टू a। अब b टू a निकालने के लिए सबसे पहले b 1 3 माइनस 2 माइनस 5 इंटू a 2 4 3 2, इनका मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, आगे माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 6 और 5 इंटू 3 प्लस 15 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 5 इंटू 2 प्लस 10। ये आ गया। तो इसका आंसर आएगा 2 9 11 10 माइनस 4 11 और 8 2। यह है इसका आंसर 11 10 11 2। तो जैसा कि हमने देखा था कि मैंने पहले ही कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव आइडिया हो, मतलब ये जरूरी नहीं होता हमेशा कि a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। पीछे वाले का हमारा आंसर था, पीछे वाले का आंसर था हमारा -6 26 -1 19। ये था हमारा पीछे वाले का आंसर। और इसका भी एक आंसर ये है, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए। तो इसका आंसर निकलेगा 2a 2b माइनस प्लस 0 a प्लस ए 2a। इन सबको एक दूसरे के साथ ऐड कर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट भी इसका आसान है। दूसरे पार्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस में आएगा इसके 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2ab इक्वल्स टू। अब हम ध्यान से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इनको एक साथ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये प्रॉपर्टी बन रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर की। इसी तरह ये भी एक प्रॉपर्टी बन रही है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc की, b प्लस सी के होल स्क्वायर की। तो हम इसको डायरेक्ट प्रॉपर्टी में लिख देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, b प्लस सी का होल स्क्वायर। और जब हम इन्हें देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो ये प्रॉपर्टी बन रही है a माइनस सी के होल स्क्वायर की, a माइनस सी के होल स्क्वायर की। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रही है a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरा पार्ट है इसका -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस में आएगा 12 7 6 8 0 5 3 2 4, ये आ जाएगा इक्वल में आएगा इसके -1 प्लस 12 11 4 प्लस 7 11
6 -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10 और 5 + 4 9। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम देखेंगे इसका चौथा पार्ट। चौथा पार्ट है इसका cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ये दूसरे मैट्रिक्स में sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। तो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार की cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का जब एडिशन होता है तो उसका आंसर 1 आता है। तो उसी प्रॉपर्टी के आधार पे ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1। और इसका ऑर्डर भी हमें 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है। तो ऑर्डर देख लीजिए आप, इनका बिल्कुल सेम है, 2 × 2 2 × 2 ऑर्डर बिल्कुल सेम है। ये 1 1 इन प्रॉपर्टी के कारण आ रहा है। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाली। चलिए तो क्वेश्चन 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। अब तक हमने एडिशन पे ही लगभग किए हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे। अब ये क्वेश्चन है जो मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है a b माइनस बी ए इंटू a माइनस बी बी ए। तो इनका ऑर्डर देख लेते हैं पहले, 2 × 2 2 × 2। तो इनका मल्टीप्लिकेशन तो हो सकता है। अब इसके आगे ये देखते हैं कि कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे a × a स्क्वायर, b × b प्लस b स्क्वायर। अगले में a × माइनस b माइनस ab, b × a प्लस ab। तो ये तो आप इसमें कट हो जाएंगे। अब अगले कॉलम में माइनस ए बी प्लस ए बी, इसका आएगा वापस इसका इसके साथ करेंगे तो सॉरी इसमें आएगा यहाँ पे b का ए के साथ माइनस ए बी, हाँ सही था, माइनस ए बी प्लस ए बी। अब आएगा b का माइनस b के साथ तो आ जाएगा b स्क्वायर, माइनस कट जाएगा स्क्वायर होने पे। चलो इसको इस प्रकार लिख लेते हैं, माइनस b का होल स्क्वायर। अब आएगा a प्लस ए स्क्वायर। तो ये भी आपस में कट हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका आंसर आएगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया है। इसको आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, इसमें चेंज कर सकते हैं आप इसको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी सही है। तो अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है इसका 1 2 3 × 2 3 4, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें पहले में दिख रहा है कि मैं एक कॉलम है और 3 रो है, तो 3 × 1 का ऑर्डर है। और इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो 1 × 3 का जो ऑर्डर बन रहा है। तो पहले के कॉलम और दूसरे के रो सेम है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और इनका जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 × 3 की बनेगी। तो यहाँ पे बना लेते हैं अपने, 3 × 3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो सबसे पहले इसका इसके साथ 1 × 2 2, 1 × 3 3, 1 × 4 4।
2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। ये 3 बाई 3 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन चुकी है। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन हुआ है। सही है बिल्कुल। 2 3 4 4 6 8 और 6 9 12। हाँ तो ये बिल्कुल सही है। अब इसका हम तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा आप होमवर्क में कर लेना, आसान ही है क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन का चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट में है 2 3 4 3 4 5 4 5 6 इंटू 1 माइनस 3 5 0 2 4 और 3 0 5। ये इसका चौथा पार्ट। तो इसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 बाई 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है, तो ये भी 3 इंटू 3 की बनेगी। तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम पहले रो का कॉलम के साथ। 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 0 प्लस 0, 4 इंटू 3 प्लस 12। अब आएगा 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू 2 प्लस 6 और 4 इंटू 0 प्लस 0। अब आएगा 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 5 प्लस 20। ये हमारी फर्स्ट रो आ गई। अब सेकंड रो देखते हैं। 3 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू 0 0 और 5 इंटू 3 प्लस 15। अब आएगा 4 इंटू माइनस 3 का माइनस 12, 4 इंटू 2 का प्लस 8 और 5 इंटू 0 का 0। 3 इंटू 5 का 15 प्लस 4 इंटू 4 का 16 और 5 इंटू 5 का प्लस 25। अब जो थर्ड रो है हमारी, थर्ड रो देखेंगे तो 4 इंटू 1 का 4 प्लस 0 प्लस 18, 4 इंटू माइनस 3 का 12 माइनस 12, 5 इंटू 2 का प्लस 10 प्लस 0, 4 इंटू 5 का 20 प्लस 5 इंटू 4 का 20 प्लस 6 इंटू 5 का 30। ये हमारी मैट्रिक्स बन रही है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा आंसर हमारा 2 प्लस 12 14 माइनस 6, ये कट हो गए 0 का 0, 10 और 20 30, 30 और 12 42 और 3 और 15 18 और माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4 और 15 और 16 15 और 25 40 40 और 16 56 और 4 और 18 22 और माइनस 12 प्लस 10 का माइनस 2 और 30 प्लस 40 70। ये हमारा आंसर आ रहा है इसका माइनस 9। अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 9 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा माइनस 1। बस ये बाकी क्वेश्चन पूरा सही है, बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर है इसका। ये यहाँ पे बस थोड़ी सी गलती थी, क्यों यहाँ पे 3 इंटू 3 माइनस 9 आएगा, माइनस 12 नहीं आएगा। अब चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फिफ्थ आप कर लेना, सिक्स्थ की तरह ही है बिल्कुल फिफ्थ क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 6, तीसरे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 इंटू में 2 माइनस 3 1 0 3 1। ये हमारा इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में इसका ऑर्डर देख लेते हैं। पहले ऑर्डर इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसमें इसकी वैल्यू सेम है और ये 2 इंटू 2 की बनेगी। जो आंसर वाली मैट्रिक्स है वो 2 इंटू 2 की। तो देखते हैं, पहले आएगा 3 इंटू 2 का आएगा 6, माइनस 1 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 3 का आएगा प्लस 9। अब आएगा 3 इंटू माइनस 3 का माइनस 9, माइनस 1 का 0, 3 इंटू 1 का 3। अब वापस ये माइनस 2, 0 इंटू 1 का प्लस 0, 2 इंटू 3 का प्लस 6। अब इसका आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 इंटू 0 0
और 2 इंटू 1 का 2। इसको सोल्व करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा 6 माइनस 1 6 और 9 15, 15 माइनस 1 14 और 9 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 3 का माइनस 6 और 2 माइनस यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर आ गया इसका 14 माइनस 6 4 15। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, जिसमें हमें ए दिया गया है 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 और बी दिया गया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3। फिर सी दिया गया इसमें 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। अब हमें इसमें प्रूव क्या करना है, हमें इसमें प्रूव करना है कि सबसे पहले तो हमें ए प्लस बी और बी माइनस सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम वो कर लेते हैं। तो ए प्लस बी जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 का माइनस 1 1 प्लस 3 का 4। अब आएगा b माइनस सी। तो b माइनस सी आ जाएगा इसका b माइनस सी 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 का 0 4 माइनस 0 का 4 2 माइनस 3 का माइनस 1 5 माइनस 2 का 3 2 माइनस 1 का 1 और 0 माइनस 2 का माइनस 2 का प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 माइनस 3 का 0। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें आगे वेरीफाई करना है, इनको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, ए प्लस ब्रैकेट में बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ब्रैकेट से बाहर माइनस सी। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। तो ये प्रूव करने के लिए हमें पहले इसके अंदर ए बी के अंदर ए प्लस करना होगा। ये ए बी हमारे पास है, इसके अंदर हमें ए ऐड करना होगा। तो इसके अंदर ऐड करने पे हमें मिलेगा 1 प्लस 4 5 2 प्लस 1 3 सॉरी ए बी से हमें सी माइनस करना है। ए बी में से सी, जो सी है उसको ए बी में से माइनस करना है हमें। तो ए बी में से सी माइनस करेंगे तब 4 माइनस 4 का 0 1 माइनस 1 का 0 माइनस 1 माइनस 2 का माइनस 3 9 माइनस 0 का 9 2 माइनस 3 का माइनस 1 7 माइनस 2 का 5 3 माइनस 1 का 2 माइनस 1 माइनस 2। तो वहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 2 का आ जाएगा 1 और 4 माइनस 3 का 1। यह हमारा आ गया LHS b माइनस सी। ये ब्रैकेट वाला b माइनस सी, इसमें से इसमें a ऐड करना है। तो a ऐड करेंगे हम इसके अंदर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0 माइनस 3 0 माइनस 3 5 प्लस 4 9 0 माइनस 1 माइनस 1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 फिर से 2 माइनस 1 प्लस 2 का 1 और 1 का 1। ये आ गया। तो ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS हैंस। तो अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें a दिया गया है और b दिया गया है। ये हमारा a और b की वैल्यू है। इसमें हमें प्रूव क्या, इसमें हमें कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b। तो सबसे पहले हमें 3a निकालना होगा। 3a निकालने के लिए इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से जो भी 3 है वो नीचे से कट हो जाएंगे। जब मल्टीप्लाई होगा सभी एलिमेंट्स के साथ होगा तो इनमें जिन जिन एलिमेंट के नीचे 3 है वो कट जाएंगे और इनके साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा
3a की वैल्यू आ जाएगी 2 3 5 1 2 4 7 6 2। ये हमारी 3a की वैल्यू आ गई है। अब हमें इसमें से माइनस क्या करना है, 5 भी माइनस करेंगे तब यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये एलिमेंट्स कट हो जाएंगे और जो एलिमेंट्स के नीचे 5 नहीं उनके साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये देखो ये एलिमेंट्स सेम है सारे, इनमें से इनको माइनस करेंगे तो हमारे आंसर में आ जाएगी जीरो मैट्रिक्स, सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, ये हमारी इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आएगा। तो ये हमें क्वेश्चन 6 दिया गया है, ये हमारा क्वेश्चन 6 है। इसमें हमें इसको सिंप्लीफाई करना है पूरे को, इसको मतलब सोल्व करना है इस पूरे को कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनका मल्टीप्लाई करना होगा, कोस का इसके साथ और साइन का इस मैट्रिक्स के साथ। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और वापस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब हम इनको ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी होती है इनकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे 1 ये इससे कट जाएगा, ये प्लस का और ये माइनस का इसलिए 0, ये भी इससे सेम इसी तरह कट जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है तो यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे वो सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी 1 वाली, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, ऑर्डर जिसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 6th का आंसर आ रही है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो इसमें हमें दो इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, x प्लस वाई दिया गया है, ये इसकी वैल्यू ये मैट्रिक्स है और x माइनस वाई की वैल्यू ये मैट्रिक्स है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो इनको ऐड करने पे हमें ये मिलेगा कि x इनका ऐड कर दिया गया है, इनका ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, ये आपस में कट हो जाएंगे और इसके नीचे यहाँ पे 2x आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 0 और 5 + 3 8। ये आ जाएगी 2x की वैल्यू। 2x की वैल्यू आ गई तो हमें इससे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसके यहाँ पे हाफ इंटू ये आ जाएगा, तो इनकी डिवाइड में आ जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 0 1 4, ये मैट्रिक्स आ जाएगी x की वैल्यू। और इसकी मदद से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे कि इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करने पे 5 0 1 4 प्लस y बराबर 7 0 2 5। अब y की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करेंगे तब, तो 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 का 1 और 5 - 4 का 1। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू। इसी के साथ इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया। तो 7वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें आएगा, ये भी इसी तरीके से होगा, सेम वे इसको करने का भी। इसमें भी हमें दो इक्वेशन दी गई है, 2x + 3y, इसी तरह हमें दो इक्वेशन दी गई है, हम इनको मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है, ये दी गई है हमें 2 3 4 0 फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन है वो 3x + 2y = 2, 2 - 2 - 1 5, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इसको सेम उसी तरह से हम ऐड कर लेंगे, या मान लीजिए इसमें से माइनस कर देंगे इसको।
इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये करेंगे तब हमें सिंपल सी बात है, ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो अब हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2x माइनस 3x का माइनस x, 3y माइनस 2y का प्लस y, ये वैल्यू आ गई। और इसका आ जाएगा 2 माइनस 2 का 0, माइनस 3 माइनस 2 मतलब प्लस हो जाएगा तो 5, और 4 माइनस 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 यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा तो 5, और 0 माइनस 5 का माइनस 5, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसमें y को इधर पड़ा रहने देते हैं, x को उधर ले जाएंगे, x को इधर ले जाने के बाद ये आ जाएगी हमारी, ये y की वैल्यू ये आ गई। अब हम इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे y की जगह, फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह पुट कर देंगे इसको। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे y की जगह, ये आ जाएगी y की वैल्यू। तो इसका पहले इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे 15 15 15, और यहाँ पे 3x प्लस 2x 5x, ये आ जाएगा 5x प्लस, बराबर में इसकी ये मैट्रिक्स दी गई है, इसको रख देते हैं 2 3 4 0। तो अब ये मैट्रिक्स इसमें से माइनस हो जाएगी, इसमें से ये मैट्रिक्स माइनस हो जाएगी, तो 5x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, कर देते हैं हम इसको माइनस। इसमें से ये माइनस करना है, तो 5x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 0 का 2, 3 माइनस 15 का माइनस 12, और 4 माइनस 15 का माइनस 11, और 0 माइनस 15 का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 15, ये आगे वैल्यू। अब इससे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 और 3, क्योंकि ये इधर आएगा तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में आने के बाद ये इससे डिवाइड हो जाएगा सभी एलिमेंट से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे इनके अपोन में 5 5 आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, जो कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। फर्स्ट इक्वेशन तो याद होगी, तो इक्वेशन 1 थी इसकी, जो 7th क्वेश्चन की इक्वेशन 1 थी उसमें दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, ये मैट्रिक्स दी गई थी। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x को, 2x की इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 3 6 प्लस 3y, ये आ गई इसकी वैल्यू। और अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले इसको इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस किया तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4/5, 3 माइनस 2 माइनस 4/5, 3 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 प्लस 24/5, और 4 यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस 22/5, और 0 प्लस 6 का 6, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और बराबर में इसके 3y आएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 का, 5 एलसीएम लिया तो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे भी सेम 5 एलसीएम लिया 15, यहाँ पे भी 5 एलसीएम लिया, यहाँ पे 20, 5 एलसीएम लेने पे 20। अब 10 माइनस 4 आ जाएगा 6/5, 15 प्लस 24 आ जाएगा 39/5, 20 प्लस 22 आ जाएगा 42/5, और 6 का 6। यहाँ पे अब 3y बच गया है, 3y, तो ये 3 है जो यहाँ पे आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। इसको आगे देखते हैं हम, जैसे कि ये यहाँ पे आ जाएगा 1/3 आ जाएगा y के इक्वल 1/3 आ जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो 1/3 है तो ये सबके साथ डिवाइड होगा,
तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे इसके साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पे 13, इसके साथ डिवाइड होगा यहाँ पे 14, और इसके साथ डिवाइड है 2, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, 13/5, 14/5 और 2। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। ये y की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस का आएगा। यहाँ पे जो हमने इधर से इसको माइनस किया था तो यहाँ पे ये -6 आएगा, क्योंकि 0 -6 था ना, तो -6 रह जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी -6, यहाँ पे -2, और ये हमारी y की वैल्यू आ रही है। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली थी। x की वैल्यू क्या थी हमारी? x की वैल्यू थी 2/5 -12/5 और -11/5 और 3। ये हमारी x और y की वैल्यू निकल गई है। इसी के साथ हमारा 7वां क्वेश्चन भी पूरा हो गया है। तो बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।